बड़ी जानकारी आपको दें कि एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर आज एमपी हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। अंतिम चरण में चल रही सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल समेत कई बड़े वकील प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। दरअसल शिवराज सरकार प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने की कोशिशों में जुटी है और कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने की जगह अंतिम फैसला करने की बात कही थी और सुनवाई के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है, लिहाजा उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरूरी है। प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो ओबीसी आरक्षण का पूरा अपडेट क्या कुछ है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आज हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की अहम सुनवाई होने वाली है। ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई बताया जा रहा है कि होगी और हाईकोर्ट ने देखिए ओबीसी को 27% आरक्षण पर बरकरार रखी है रोक। पिछली सुनवाई में भी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा था और 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी और आदित्य सांघी ने भी दलील दी थी। हाईकोर्ट से ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर अभी रोक है और रोक हटने की अपील शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में दी थी। अंतरिम आवेदन सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की थी और हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में लंबे 6 मामलों को छोड़कर आरक्षण देने की दलील दी और कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। शिवराज सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया, लेकिन अब देखिए हाईकोर्ट में लंबे 6 मामलों पर आदेश लागू नहीं है। आज एक बार फिर से अहम सुनवाई है, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें जो विवाद है थमता नजर आता है या फिर नहीं। ओबीसी आरक्षण पर यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ ये भी आपको जानना चाहिए। कमलनाथ सरकार ने दरअसल ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर किया था 27% और कमलनाथ सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। शिवराज सरकार ने 27% आरक्षण का समर्थन भी किया था और ओबीसी का कोटा बढ़ाने से एमपी में 63% तक पहुंच गया था कुल आरक्षण का मामला। अब देखिए एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, 52%। इसी को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की ही मांग है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। प्रमोद, आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। 27% ओबीसी को आरक्षण मिल सके, इसके लिए सरकार भी कह रही है, विपक्ष भी मांग कर रहा है। आज क्या अंतिम फैसला आ सकता है? देखिए संभावना पूरी है और ये सुनवाई फाइनल स्टेज पर है और ठीक 1 बजे जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और ये फाइनल स्टेज की सुनवाई है। याचिकाकर्ता की तरफ से आदित्य सांघवी अपना पक्ष लगातार रख रहे हैं और पिछली बार जब स्टे दिया था तो देखिए 1992 में जो इंदिरा साहनी की याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था आरक्षण को लेकर, उसका हवाला दिया था याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने और अब तक उसी देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हवाला दिया गया है। देखिए 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर ऑफ जनरल तुषार मेहता समेत मध्य प्रदेश के सॉलिसिटर ऑफ जनरल पुरुषेंद्र कौरव और एक बड़ा एडवोकेट का पैनल खड़ा है और कई तर्क दिए गए, पक्ष दिए गए और साथ ही साथ देखिए एक आंकड़ा भी रखा गया है कोर्ट के सामने कि ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में देखिए 50% से ज्यादा आबादी है और एक बड़ा तबका ओबीसी वर्ग का आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्हें रिजर्वेशन की
आवश्यकता है और यदि उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिलता है तो यकीनन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा, ये तर्क रखा गया है। देखिए, अब पूर्व की कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। सियासत में ये मुद्दा खूब गूंजा। तो देखिए, अब श्रेय लेने के लिए भी दोनों ही पार्टियों में होड़ देखी गई और पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी और एक और एडवोकेट ने पक्ष रखा। देखिए, दोनों ही पार्टियां बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप तो इसको लेकर चलता रहा पहले से, वो भी प्रमोद हमने देखा, क्योंकि आरोप लगाया गया पूर्व की सरकार पर कि आपने ठीक तरह से पैरवी नहीं करवाई, आपने कोशिश की होती हो जाता। अभी अगर ऐसे वक्त में फैसला आ जाता है, क्योंकि चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, तो ये मुद्दा भी गूंजेगा चुनावी रैलियों में। देखिए, लाजमी है मध्य प्रदेश की, चाहे लोकसभा सीट की बात करें, खंडवा की या पृथ्वीपुर की बात करें, 2 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी वोटर, देखिए वहां पर हम कह रहे हैं रिजल्ट वही निर्धारित करते हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में यदि फैसला आता है तो यकीनन उपचुनाव पर बड़ा प्रभाव डालेगा और इसके साथ साथ देखिए अब सभी की निगाह, इसीलिए दोनों ही बिल्कुल देखना होगा प्रमोद आज क्या फैसला आता है। फिलहाल आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे।